Hello students, you are watching Sonika Science classes, and in today's class we are going to discuss what are salts and different types of salt. So first of all we will start with what is salt. What do you mean by salt? Salt is a compound that are formed by the replacement of hydrogen in an acid by the metal. Means if we are having a metal, इसमें हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होगी और इसके साथ कंबाइन करके जो कंपाउंड आएगा दैट विल बी नेम्ड एज सॉल्ट. और अनदर डेफिनेशन यू कैन ऑल्सो से salts can be formed by the reaction of acids with the bases. अब ये क्लियर हो जाएगा कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन से. कैसे हम कह रहे हैं कि भी इट कैन बी फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन. रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन कैसे टेक प्लेस करेगी, you will see in this. So first we will take common salt example. Sodium chloride, commonly named as common salt. Sodium chloride. This is a chemical name of common salt. This is chemical name and this is common name. Chemical name for common salt is sodium chloride. So we are going to see what is the method for the preparation of common salt. So according to definition, salt can be formed by the reaction of acids and bases. We are taking a base along with hydrochloric acid and they will react to form sodium chloride along with water. Clear है? Acid, strong acid, they will form a neutral salt. Neutral salt. This is sodium chloride. ये तो सिंपली हो गया इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. What do you mean by this definition in this reaction? Okay. It is formed by the replacement of hydrogen in an acid. Acid हमारा ये है. Replacement of hydrogen in an acid by a metal. Metal हमारी कहाँ है? ये रही. Metal किसके साथ रिएक्ट करेगी? क्लोरीन के साथ में और H along with OH will make water. Clear है हमारा? Replacement of hydrogen in an acid by a metal. Definition clear हमारी कि जो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन है वो हमारी कैसे टेक प्लेस करेगी. यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है जो कि रिएक्ट कर जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन से बाय मेकिंग इट विद वाटर एंड सोडियम आयन हमारा रिएक्ट करेगा क्लोराइड आयन के साथ में टू मेक सोडियम क्लोराइड. दिस इज जनरली नेम्ड एज कॉमन सॉल्ट. ठीक है. अब ये तो हमारा है लेबोरेटरी मेथड कॉमन सॉल्ट प्रिपेयर करने का. दूसरे भी मेथड्स हो सकते हैं. मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कॉमन सॉल्ट. फर्स्ट वन इज फ्रॉम सी वाटर. सी वाटर इवेपोरेशन. सेकेंड वन इज रॉक सॉल्ट बेड्स. ओके. जो फर्स्ट है हमारा सी वाटर इवेपोरेशन. शैलो पूल्स बनाएंगे हमारे अराउंड द सी शोर्स. शैलो पूल्स बना के उसमें क्या होगा वाटर. सी वाटर इज अलाउड टू इवेपोरेट. जैसे ही हमारा सी वाटर इवेपोरेट होगा नीचे हमारा क्या बचेगा कॉमन सॉल्ट. सेकेंड वन इज रॉक सॉल्ट बेड्स. कई डिफरेंट प्लेसेस में हमारे जो सॉल्ट है वो रॉक्स की फॉर्म में मिलता है बट दीज रॉक्स आर फाउंड टू बी ब्राउन और डिफरेंट इन कलर, नॉट इन वाइट कलर. ब्राउन और जो डिफरेंट कलर्स हैं वो किस लिए हैं? बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट. और जो रॉक सॉल्ट जो ये हैं वो फॉर्म कैसे हुए थे? जो पहले के टाइम पे जो ओशियंस थे जो ड्राइड अप हो गए थे, ओशियन इवेपोरेट हो गए, ड्राई अप हो गए, नीचे क्या बचा हमारा सॉल्ट बचा. सॉल्ट्स along with many impurities that by the time they converted into rock salt beds. तो जहां भी हमारे rock salt beds मिलती है वो प्रॉपर वाइट कलर की नहीं होती है.
दे आर अज्यूम टू बी डिफरेंट कलर, ब्राउन और डार्क ब्राउन, ब्लैक इस टाइप में, उनकी प्योरीफाई करके उनको फिर कॉमन सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर? हमारा कॉमन सॉल्ट प्रिपेयर करने का मेथड ये है, हमारा लेबोरेटरी मेथड। और फिजिकल मेथड सी वाटर इवेपोरेशन है। सेकेंड वन इज फ्रॉम द रॉक सॉल्ट बेड। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द यूजेस फॉर द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के हमारे यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? एनी गेसेस? यूजेस फॉर ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का सबसे बड़ा यूज है हमारा, फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा। It is used in the preparation of baking soda, caustic soda and washing soda. Second one is in cooking food. Third one is pickle preservation में। Fourth one is जो जहां पे स्नोफॉल होता है वहां शीट्स हो जाएंगी, जो रोड्स होंगे, इन ऑर्डर टू मेल्ट द आइस फ्रॉम द रोड्स। जहां ज्यादा स्नोफॉल होती है हमारी रोड्स पे आइस एक साथ हो जाएगी, जम जाएगी, उसको मेल्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे हम? कॉमन सॉल्ट का। ओके, नेक्स्ट वन इज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। प्रिपरेशन ऑफ सोप यूजेस हमारे क्लियर है? प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट वन इज कुकिंग फूड में, पिकल प्रिजर्वेशन में, जो आइस हमारी एक साथ डिपॉजिट हो जाती है रोड्स पे ड्यूरिंग द स्नोफॉल, उसको मेल्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे रोड्स पे। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सोप। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज आर कास्टिक सोडा। What is caustic soda and what is its chemical formula? Caustic soda is common name. जितने भी salts हैं, they are having some common name and their different chemical names. First one we are doing, second one caustic soda. Caustic soda हमारा क्या है? Common name है. Its chemical name is सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा इसका केमिकल नेम है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन कैसे की जाएगी हमारी? क्या किया था हमने? कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। नाउ हाउ कॉमन सॉल्ट इज यूजिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा? वी विल टेक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कैसे आएगा हमारा? व्हेन सोडियम क्लोराइड इज मिक्स्ड इन वाटर, और यू कैन से aqueous solution of sodium chloride is passed through electricity। एक कंटेनर में हम क्या लेंगे? सोडियम क्लोराइड लेंगे प्लस वाटर। अब इसके थ्रू क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। एनोड कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज आर कैथोड। अब इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करवाएंगे, इसमें क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएशन होगा हमारा। तो क्या होगा? इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड
क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, एनोड एंड कैथोड है। नाउ दिस chlorine gas will be formed on anode, chlorine will be formed on anode, hydrogen gas will be formed on cathode, and this sodium hydroxide will be deposited near around cathode। क्लियर है? हमारा कंटेनर में हम क्या लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो फॉर्म क्या होगा हमारा, यू कैन से इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, उसमें क्या आया हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन। क्लोरीन वी आर गेटिंग ऑन एनोड, हाइड्रोजन वी आर गेटिंग ऑन कैथोड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, sodium hydroxide we will get around cathode terminal। क्लियर है हमारा? नाउ दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नेम्ड एज क्लोर-एल्कली प्रोसेस, और यू कैन से जो एक्वस सोडियम क्लोराइड है हमारा, एक्वस सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नेम्ड एज brine, it is named as brine। when electricity is passed through brine, then it will form caustic soda along with chlorine gas and hydrogen gas। क्लियर है हमारा? ओके, ये हम कर लेंगे, डिफाइन कर देंगे। क्लोरीन गैस हमारी एनोड पे आएगी, हाइड्रोजन गैस हमारी कैथोड पे आएगी, और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट विल फॉर्म्ड अराउंड कैथोड टर्मिनल। अब this process is also named as chlor-alkali process। Chlor-alkali process। Why this process is named as chlor-alkali process? Because it is forming chlorine। Chlor stands for chlorine, alkali stands for sodium hydroxide। This is base, and the base which is soluble in water is named as alkali। That's why this process is named as chlor-alkali process। अब जब भी क्वेश्चन आएगा हमारा what do you mean by chlor-alkali process, you have to define the brine electricity। when electricity is passed through brine, sodium hydroxide, or you can say caustic soda, along with chlorine gas and hydrogen gas will be formed, and this process is named as chlor-alkali। Why this process is named as chlor-alkali? Because in this process we are getting chlorine gas and sodium hydroxide is a alkali। Okay, अब ये हमारा alkali है, दोनों को कंबाइन करने पे क्या बनी हमारी chlor-alkali process। Clear? Now come to its uses। Uses of caustic soda। First one is soap and detergent, making of soaps and detergents। Next one is artificial fiber, that is rayon। Third one is paper industry। Okay। Fourth one is in the purification of bauxite, or from which aluminium is to be extracted। प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और हमारा एल्यूमिनियम का होगा, जिससे हमने
एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। यूजेस हमारे हैं सोप और डिटर्जेंट्स में, रेयन में, पेपर इंडस्ट्री एंड प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट कास्टिक सोडा। Now we are going to do what is baking soda. Baking soda is sodium hydrogen carbonate. Baking soda, this is our journal name and chemical name is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. Sodium formula is NaHCO3. This is baking soda. Chemical name is sodium hydrogen carbonate, or you can say sodium bicarbonate. क्लियर है हमारा? अब ये कैसे फॉर्म होगा? हमने किया था बेकिंग sodium chloride will be used in the preparation of baking soda. How? प्रिपरेशन मेथड कैसे है हमारा? सोडियम क्लोराइड is reacted with ammonia along with carbon dioxide and water. When sodium chloride is allowed to react with ammonia, this is our ammonia, sodium chloride, carbon dioxide, water, they will form ammonium chloride along with sodium hydrogen carbonate. प्रिपरेशन कैसे होगी? When common salt is allowed to react with ammonia along with carbon dioxide and water, they will produce ammonium chloride. This is ammonium chloride along with सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है हमारा? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज हमारी क्या होंगी? प्रिपरेशन मेथड हमने चेक कर लिया है। प्रॉपर्टीज क्या होंगी? दिस विल बी प्रेजेंट इन व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म, white crystal form, and it will be partially soluble in water. Partially soluble in water. This is the first property. Second property हमारी होगी, it will be non-corrosive. Non-corrosive and it is a mild base. Mild base are eatable and they are also helpful in एसिडिटी में हमने किया था। अगर एसिडिटी हो जाए तो हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। सो इट इज अ माइल्ड बेस। नेक्स्ट रिएक्शन इज इट्स एक्शन ऑन, नोट डाउन हो गया हमारा, ये नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट ऑन, थर्ड वन प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करेंगे, व्हाट विल फॉर्म? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हेन इट इज हीटेड it will form sodium carbonate Na2CO3 along with water plus carbon dioxide. Important reaction है हमारी। What will happen when baking soda is heated? It will produce sodium carbonate along with water and
कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? हमारा 3 प्रॉपर्टीज होंगी। व्हाइट क्रिस्टल है जो कि पार्शियली सॉल्युबल है वाटर में। सेकेंड वन, इट्स नेचर इज नॉन कोरोसिव एंड इट इज अ माइल्ड बेस। थर्ड वन इज एक्शन ऑफ हीट ऑन द बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, इट्स यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अभी हमने किया था, इट कैन बी यूज्ड एज ए एंटी एसिड। एंटी एसिड यूज कर सकते हैं हम, यूज्ड एज एंटासिड्स। नेक्स्ट वन, इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। Baking powder. Next one, it can be used in fire extinguishers. अब जो हम यूज करते हैं, ये हमने यूज किया है कि बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करेंगे। और नॉर्मली जब हम यूज करते हैं, जब केक बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, कुकीज बनाते हैं, थोड़ा सा पिंच ऑफ हम क्या ऐड करते हैं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं। व्हाई वी यूज टू ऐड बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ केक्स और कुकीज और यू कैन से ब्रेड? बिकॉज व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मिक्सड विद वाटर, वाटर हमारा डिसोसिएट होकर क्या प्रोड्यूस करेगा? H पॉजिटिव वाटर विल बी डिसोसिएटेड इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। किया था हमने। अब जो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ड्यूरिंग मिक्सिंग विद वाटर और यू कैन से हीट, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस सोडियम टार्ट्रेट एसिड। जब भी हम यूज करेंगे बेकिंग पाउडर, व्हाट इज बेकिंग पाउडर? इट इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड। बेकिंग पाउडर क्या है हमारा? किया हमने, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड्स। वो एसिड्स कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी टार्ट्रिक एसिड्स, ओके, और यू कैन से टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई वी यूज बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इन मेकिंग केक्स? तो जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिक्स करेंगे वाटर के साथ में या फिर हीट करेंगे, दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस carbon dioxide gas will make cake or you can say bread fluffy, soft और spongy। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है उससे क्या होगा? हमारा जो केक है, ब्रेड्स हैं या कुकीज हैं, वो सॉफ्ट बनेंगे। दिस इज द रीजन फॉर इट। जो हम कुकिंग में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसके रिएक्शन पे क्या प्रोड्यूस हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवर फूड विल बी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। Now what is washing soda? Sodium carbonate decahydrate. Next is our washing soda. Washing soda is common name, chemical name is sodium carbonate decahydrate. This stand used for deca, sodium carbonate decahydrate।
This what decahydrate is used for this 10 water of crystallization. Clear? Sodium carbonate is this and decahydrate is used for this 10 water molecules. And now what is the preparation for the washing soda? Preparation method. Preparation method क्या किया था हमने? First step is when sodium hydrogen carbonate is allowed to heat. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, what was it producing? Sodium carbonate along with कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हीटिंग प्रोसेस की थी ना हमने, प्लस वाटर. अब नाउ दिस सोडियम कार्बोनेट इज एनहाइड्रस. एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. ये हम केमिकल रिएक्शन में इंट्रोडक्शन दिया था हमने. व्हाट डू यू मीन बाय एनहाइड्रस और हाइड्रस? एनहाइड्रस मीन्स नो वाटर मॉलिक्यूल्स. इसमें हमारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है इसमें अभी हमने. बट इन फॉर्मूला हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट CO3, सोडियम कार्बोनेट अलोंग विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ये अभी है हमारा ड्राई एनहाइड्रस और यू कैन से ड्राई सोडियम कार्बोनेट. इसकी रिएक्शन हम कैसे करवाएंगे? बाय मिक्सिंग इट विद वाटर. सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा? व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज अलाउड टू मिक्स विद वाटर, it will form sodium carbonate decahydrate. Sodium carbonate decahydrate. Now this is named as hydrated washing soda. It is dry washing soda or you can say anhydrous washing soda. It is hydrous washing soda. Hydrous washing soda. Hydrous washing soda means it is containing water molecule. Anhydrous means no water molecule present. Clear हमारा? ओके, प्रिपरेशन हो गई है हमारी वॉशिंग सोडा की. सबसे पहले हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया. सोडियम कार्बोनेट आया हमारा अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये है हमारा एनहाइड्रस. बट हमने क्या बनाना है? हाइड्रेटेड बनाना है. हाइड्रेटेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 10 वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करेंगे. 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करें तो हमारा क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. क्लियर है हमारी? अब इसकी हम प्रॉपर्टीज करेंगे. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज फॉर वॉशिंग सोडा? First property is it is a transparent crystalline solid. Transparent crystalline solid. Transparent crystalline solid. Next is it is soluble in water. Soluble in water. Next is it is soluble in water, therefore it is named as alkaline. Alkaline कहेंगे अगर हमारे soluble in water है. Third one is it is having detergent properties. It has detergent properties. Now fourth one and the most important property, कई बार एक क्वेश्चन आता है, what happened when washing soda is heated? वॉशिंग सोडा को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? What happened when washing soda is heated? जब भी हम हीट करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होंगे? लूज करेगा. सोडियम कार्बोनेट
decahydrate will lose 9 of its water molecule and it will left with only one water molecule. Na2CO3 into H2O. It will left only with one water molecule and it will lose 9 of its वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर है हमारा. जब भी हम इसको हीट करेंगे वॉशिंग सोडा को, तो आउट ऑफ 10 वाटर मॉलिक्यूल इट विल लूज 9 वाटर मॉलिक्यूल एंड इट विल लेफ्ट बिहाइंड विद 1 वाटर मॉलिक्यूल. ओके, नाउ कम टू द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. Uses of washing soda are: it is used in soap, glass and paper industries. Uses, first one is it is used in soap, glass and paper industry. Next one is it is used in removing permanent hardening of water. Remove permanent hardening of water. Next one is it can be used as cleansing agent. It can be used as cleansing agent. Manufacturing of borax, जो हमने बोरेक्स किया था उसमें यूज कर सकते हैं. Now next salt is bleaching powder. बेकिंग सोडा कर चुके हैं हम, वॉशिंग सोडा कर चुके हैं. Now it's term for bleaching powder. What do you mean by bleaching powder? ब्लीचिंग पाउडर हमारा कॉमन नेम है. केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. Calcium oxychloride. Chemical name is calcium oxychloride. अब इसका प्रिपरेशन मेथड कैसे होगा? It is prepared by slaked lime along with chlorine gas. When chlorine gas is passed over slaked lime, this is slaked lime. Slaked lime is its common name. Chemical name is calcium hydroxide. When chlorine gas is passed over slaked lime, it will form bleaching powder along with hydrogen. क्लियर है हमारा? स्लेक्ट लाइम के अगर हम पास करवाएंगे क्लोरीन, इट विल फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर. along with water. क्लियर हमारा प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. अब इसकी ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं. फर्स्ट वन, इट इज व्हाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन. इट इज व्हाइट पाउडर which gives strong smell of chlorine. Second one is it is soluble in cold water. It is soluble in cold water. Now third one is what happened when this bleaching powder react with sulfuric acid. What happened when bleaching powder react with sulfuric acid? Calcium oxychloride react with sulfuric acid. It will produce calcium sulfate along with chlorine gas plus water.
Bleaching powder, sulfuric acid. What happen when bleaching powder react with sulfuric acid? It will produce calcium sulfate along with chlorine gas and water. Clear हमारी reaction? Now this chlorine gas will behave as bleaching agent. Bleaching agent. क्लियर है? अब हम यूजेस कर लें ब्लीचिंग पाउडर के. प्रिपरेशन मेथड हो गया हमारा, प्रॉपर्टीज हो गई है. नाउ वी विल डू द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. यूजेस क्या क्या है? यूज्ड फॉर ब्लीचिंग पेपर एंड कॉटन. यूज्ड फॉर ब्लीचिंग cotton and paper. Second one is disinfecting water, used in disinfecting water. स्विमिंग पूल में क्लोरीन का यूज होता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए. नेक्स्ट वन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, मेकिंग क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म की मेकिंग में यूज करेंगे. और इट कैन बी यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री. यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर है हमारे बेकिंग पाउडर के यूजेस. नाउ वी विल डू द प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी. जितने भी हमारे रूफ्स पे लगी रहती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो फॉल सीलिंग है हमारी, दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? दैट इज मेड अप फ्रॉम जिप्सम. जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. नाउ वी आर गोइंग टू डू the preparation of plaster of Paris. Plaster of Paris. जब भी एक्सीडेंट होता है, जो हमारा व्हाइट प्लास्टर डलता है, व्हाट वाज दैट? प्लास्टर ऑफ पेरिस. जो फॉल सीलिंग बनती है घरों में, वो किसकी बनी होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की. क्लियर है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा है कॉमन नेम. इसका केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. Calcium sulfate hemihydrate is half H2O. Hemihydrate is half H2O. Chemical name is calcium sulfate hemihydrate. क्लियर हमारा? और इसकी प्रिपरेशन किससे होगी? जिप्सम की. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम. प्रिपरेशन मेथड क्या है हमारा? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम बाय हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. जिप्सम है कॉमन नेम. फॉर्मूला विल बी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. जिप्सम का हमारा केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. डाइहाइड्रेट इज फॉर 2 वाटर मॉलिक्यूल. जब भी इसको हम हीट करेंगे, इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. तो प्रिपरेशन कैसे होगा हमारा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल प्रोड्यूस calcium sulfate hemihydrate along with 1.5 molecules of water. So it will lose 1.5 molecules of water and will left along with only half molecule of water, that is named as POP.
केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्रिपरेशन क्लियर है हमारी? इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी। प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी में क्या आएगा? इट इज व्हाइट पाउडर, प्रॉपर्टीज क्या है फर्स्ट हमारी? इट इज व्हाइट पाउडर। नेक्स्ट वन इज व्हाई पीओपी इज नॉट left alone on in the presence of water, or you can say why POP is not left alone in the presence of air. This is the question कि भी हम POP को open क्यों नहीं रख सकते? Because when POP is left open in the presence of water or air, it will react with water that is present in the air to form gypsum. Powder form में है, अगर उसको एनवायरमेंट का वाटर मिलेगा तो क्या होगा? दैट दिस विल अब्सॉर्ब द वाटर एंड फॉर्म जिप्सम, दैट इज अ हार्ड बॉडी। रिएक्शन ऑफ पीओपी विद वाटर, क्लियर है? दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी डू नॉट लेफ्ट पीओपी ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। पीओपी का हमारा फॉर्मूला क्या था? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इफ इट इज अलाउड टू कीप इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और वाटर, सो इट विल रिएक्ट विद द वाटर प्रेजेंट इन द एयर, क्लियर? और यू कैन से सिंपली H2O to form gypsum. Gypsum formula is calcium sulfate dihydrate. क्लियर? तो ये प्रोसेस क्या होगी? ऑपोजिट हो गई है प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो जब भी अगर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयर की प्रेजेंस में रखेंगे, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगी? जिप्सम फॉर्म कर देगी। दिस इज अ हार्ड सॉलिड, हार्ड मटेरियल। क्लियर है हमारा? ओके, नाउ वी विल डू द यूजेस ऑफ पीओपी। यूजेस ऑफ पीओपी, मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल। यूजेस क्या है इसके? फर्स्ट वन इज decorative material, toys. Second one is fracture, hospitals में it is used in hospitals. Third one is fireproofing material, fireproofing material. और जो हमारा walls हैं, in order to make wall smooth, used in smoothing of walls, you can say smoothing of walls before painting. पेंटिंग करने से पहले हम पीओपी अप्लाई करते हैं ना, बिफोर पेंटिंग। क्लियर है? यूजेस क्या है? हॉस्पिटल्स में यूज करेंगे, डेकोरेटिव आइटम्स यूज करेंगे, फायर प्रूफिंग मटेरियल में यूज करेंगे, वॉल्स की स्मूथनिंग में यूज करेंगे बिफोर पेंटिंग देम। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, वी आर डन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ solids. Now the last topic is what is water of crystallization. Water of crystallization हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा फर्स्ट चैप्टर में भी आया था। What are water of crystallization? जब हमने फेरस सल्फेट का किया था हीटिंग। लास्ट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, what are water of crystallization?
जितने भी हमारे सॉल्ट्स हैं, अगर उसमें जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, दैट इज रीजन फॉर देयर शेप, कलर. ओके, मीन्स इट इज द वाटर मॉलिक्यूल्स विच इम्पार्ट कलर्स, नॉट द सॉल्ट. जैसे हमारा कैल्शियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, दे आर अलोंग विद वाटर सल्फेट. अगर हमारा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दे विल इम्पार्ट कलर्स. if water molecules are not present in them, then they will not impart colors. Clear हमारा? So what is water of crystallization? Water molecules which form a part of, this is water molecules which forms a part of structure of a molecule of a crystal is named as water of crystallization. अब दो टाइप के थे हमारे सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स एंड अनहाइड्रेटेड. or you can say hydrous salt or anhydrous salt. Hydrous salt and anhydrous salt. क्लियर? ये हमारे सॉल्ट टू टाइप के हैं, हाइड्रस और अनहाइड्रस, हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड. क्लियर? हाइड्रस सॉल्ट, द salts which contain water molecule are known as hydrated salt. They contain water molecule such as, कौन कौन से हैं हमारे? फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट किया था हमने, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट और डाईहाइड्रेट. ये सब अभी करके आए हैं. फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब अभी करे है ना हमने. तो फेरस सल्फेट का क्या कलर किया था हमने? ग्रीन कलर. कॉपर सल्फेट का क्या कलर किया था? ब्लू कलर. ये दोनों का क्या है हमारा? व्हाइट कलर. दीज आर व्हाइट इन कलर. So the salts which contain water molecules are named as hydrated salts or hydrous salts. The salts in which there is no water molecule present, no water molecule, then the salt will be named as anhydrous salt. So अगर हम इनको हीट करेंगे, जितने भी salts हैं, on heating they will lose their water molecule. Suppose हम कर सकते हैं फेरस सल्फेट into सेप्टाहाइड्रेट को, if you are going to heat it, it will form ferrous sulfate plus 7H2 molecules. Means it will lose its water of crystallization. जो water crystallization present थे उसको lose कर देगा और ये हमारा क्या रह जाएगा? anhydrous ferrous sulfate. जो कलर था हमारा, दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ग्रीन जो कलर था हमारा फेरस सल्फेट का, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जैसे ही हम हीट करेंगे, इट विल लूज इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स, सो इट विल बिकम कलरलेस और यू कैन से इट्स कलर विल फेडेड अप. अगर हम कॉपर सल्फेट का लें, कॉपर सल्फेट को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा हमारा? इट विल लूज इट्स 5 water molecule. First it was blue in color, now क्या होगा? Its color will be faded up. तो clear है हमारा what are hydrous salts and hydrous salts. What do you mean by water of crystallization? Because जो water of crystallization है उसी की वजह से ही हमारा shape, size और
कलर्स है सॉल्ट का, अगर हम हीट करेंगे वाटर जो सॉल्ट्स हैं अलोंग विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देंगे और जो कलर और जो शेप प्रेजेंट थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी। क्लियर है हमारा? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एसिड्स एंड बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।